अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई हम सोनीपत में बैठे हैं और हमारे साथ जो ये शख्स मौजूद है वार्ड नंबर 22 से जिला परिषद प्रत्याशी कैंडिडेट राकेश दैया गांव नारा से हमारे साथ मौजूद है और सीधम सीधा इंटरव्यू है इनका। मोहम्मदाबाद गांव में ये अपने किसी काम से आए हुए थे, हमने आड़े इनको पकड़ लिया और क्योंकि एक कैंडिडेट हैं पब्लिक के बीच में आएंगे उनका काम करने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे इनके पास हैं इन सभी गांव के लिए वार्ड नंबर 22 के लिए। तो हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले भाई मैं राकेश दैया गांव नारा से आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नमस्कार भी करता हूं कि भाई आपने जो है एक भरोसा दिलाया है कि भाई ठीक है मेरे, क्योंकि देखो कैंडिडेट और भी हैं बिल्कुल, और मेरे को नहीं पता भाई उन कैंडिडेटों का भी इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ, पर आपने जो है मेरे बारे में थोड़ा भाई ठीक है आप अपने विचार बताओ, तो उस बारे में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात है। दूसरा रही बात मुद्दों की, मुद्दे जो है बहुत सारे मुद्दे हैं कि जब से सबसे पहले ये है कि भाई मैं काफ़ी टाइम से जो है समाज सेवा में रहा हूँ और तकरीबन गाँव आसपास के जो गाँव हैं उनमें बड़ी कई सारी कॉमन सी समस्याएं हैं। एक जैसे पानी की समस्या है, पानी पीने के पानी की भी समस्या है। दूसरा जो है जगह जगह गलियों में पानी भरा रहता है, गंदे पानी की भी और पीने के पानी की भी। दोनों तरह की समस्याएं हैं। पानी जो निकासी का पानी है वो भी जो है गलियों में भरा रहता है, उस तरह की भी समस्याएं काफ़ी देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो है यदि हम बात करें भाई जो रोड है, रोड जो है वो बड़े टूटे हुए कंडीशन में हैं, गलियां हैं वो भी मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, बड़ी खस्ता हालत में है। तो इसके अलावा बात करें हम शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा का स्तर भी जो है दिन पर दिन भाई गिरता जा रहा है। जो तकरीबन देखें तो सरकारी स्कूल जो है वो बंद होने की कगार पे हैं। तो बड़े सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने भी ये सोचा है कि भाई ठीक है हम जो है जो हमारे जिला परिषद के अंदर जो कार्य आएंगे उनके तहत जो काम करने लायक होंगे और जो कर सकते होंगे वो हम जरूर करेंगे। सर वैसे एकदम से मन कैसे बना कि मैं चुनाव लड़ूं? मन ऐसे बना जी, पिछले तकरीबन 10-12 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, जिसमें जो है आपके ब्लड कैंप वगैरह है या मेडिकल कैंप है या आई कैंप है, इस तरह के कैंप भी लगवाए हैं। इसके अलावा जैसे गौशाला में जो भाई सेवा करी जाए गौ माता की, उस तरह के भी योगदानों में हम रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसके अलावा भाई कोई गरीब कन्या है उसका जो है कोई जहाँ पे हम सहयोग कर सकते हैं उसको भी हमने सहयोग करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। तो 10-12 साल से कंटिन्यू हम इस चीज़ में रहे हैं समाज सेवा में। और इसके अलावा हम ये था कि भाई काफ़ी सारे साथियों ने भी ये बोला कि भाई जब आप जो है समाज सेवा कर ही रहे हो तो थोड़ा सा क्यों ना इस समाज सेवा में जो है आगे और बढ़ चढ़ के भाग लो। तो उसमें जो है ना एक चीज़ होती है कि बंदा जो है जब अपने हिसाब से काम करता है तो उसकी एक लिमिटेशन राजनीति होती के है। लिए आए हो या समाज नीति के लिए आए हो? राजनीति में मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है समाज नीति से। और समाज नीति में ये है कि भाई समाज के काम होने चाहिए। आज के दिन बात करें तो छोटे छोटे कई सारे एग्जांपल मेरे पास हैं। भाई आप जो है ना किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में कोई छोटा सा एक टेस्ट भी कराना हो तो टेस्ट कराने के लिए वो एक एक दो दो महीने की डेट दे देते हैं, जबकि वो जो है सारा एक मेरे ख्याल में एक आध घंटे का या एक आध जो है दिन का काम होता है मैक्सिमम। तो इसके अलावा और भी बात करेंगे कि भाई कोई आपने पहचान पत्र बनवाना है या आपने जो है कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या कुछ इस तरह के इवन करेक्शन भी करानी है ना आपने किसी, मतलब मान के चलो एक वोटर आईडी है, वोटर आईडी के अंदर आपने कोई करेक्शन करानी है तो सरकार का जो टाइम है ना वो 45 दिन का टाइम है, जबकि करेक्शन करने के लिए खाली मेरे ख्याल में सेकंडों के काम है। तो इस तरह की चीज़ जो सेकंडों में हो जानी चाहिए और मिनटों में हो जानी चाहिए और मैक्सिमम जो है दिनों में हो जानी चाहिए, वो जो है काम सरकार के अंदर आज के दिन जो चल रहे हैं वो महीनों में और सालों में हो रहे हैं। जिला परिषद के लिए ही सीमित हो या लंबी रेस के लिए तैयार हो? बिल्कुल लंबी रेस के लिए तैयार हैं जी, लेकिन आज के दिन मैं ये कहूँ कि भाई लंबी रेस के लिए वो भी कहना उचित नहीं होगा। पहले जो है जो जिला परिषद का है भगवान
मेरे को जो है वो मौका दे तो पहले मैं जो है अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा कि भाई जो है हम पहला जिला परिषद में अपने जो काम होंगे उनको करके दिखाऊंगे, उसके बाद जनता। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट डे है आज, ठीक है जी, बल्कि नाइट है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है बिल्कुल वोटिंग में, जी, ये तो बात पक्की है। बिल्कुल ठीक तो है। दिल की धड़कनें कितनी, हार्ट बीट कैसे है? देखो जी, हार्ट बीट मेरी तो बिल्कुल नॉर्मल है, और मेरे ख्याल में जो है धड़कनें तेज हो रही होंगी तो मेरे ख्याल में दूसरों की बहुत तेज हो रही होंगी, क्योंकि मेरे साथ में क्या है जी, मैं आज का पब्लिक के साथ नहीं जुड़ रहा, मैं पिछले तकरीबन 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इतना बहुत सहयोग और इतना प्यार जो है जनता ने दिया है। अभी हम मोहम्मदाबाद गांव में बैठे हैं, मोहम्मदाबाद में मेरे ख्याल में जो है तकरीबन गांव ने पूरा समर्थन दे रखा है। इसके अलावा जो है गड्डी की बात करें या बिंद्रौली की बात करें, चौपाल में इकट्ठे होकर समर्थन दे रखा है तकरीबन गांव ने। बुआपुर नसूरपुर से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। इसके अलावा जो है हलालपुर है, हलालपुर ने भी हमारे को जो है अलग अलग समाज के लोगों ने चौपाड़ में इकट्ठे होकर समर्थन दे रखा है। उसमें हरिजन समाज ने भी चौपाल में इकट्ठे होकर समर्थन दिया है कि भाई हम पूरा नारा का साथ देंगे। इसके अलावा जो है प्रजापत समाज हो गया या भाई हमारे जाट समाज के हो गए, उसमें जो है हर समाज से मेरे को बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। तो मेरी धड़कनें तेज नहीं है जी, धड़कनें तो जिनकी तेज होनी चाहिए उनकी हो रही हैं, और शायद नींद भी ना आती हो, मैंने बहुत बढ़िया नींद आओ है। वार्ड नंबर 22 का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद फिरा, हाँ जी, और आप एक पार्षद बन के सामने आए, जी तो जो बातें अभी आपने हमारे साथ दोहराई हैं, जी प्लीज इनको ना जुमलों में मत रखना। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि देखो, एक तो ये है कि मैं जो है ना कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं करता, पहली चीज़ है कंपटीशन जो है मैं अपने साथ में करता हूँ। और दूसरा जो है ये नहीं है कि खाली वो जो बातें करनी है, मतलब जो है ना मैं बोलने से ज़्यादा जो है ना काम करने में विश्वास है। तो और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं, लोग तो कहते हैं जी मेरे को 5 साल का मौका दो, मैं ये कहता हूँ जी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2 साल का ही मौका दो, 2 साल के अंदर ही आप लोगों को काम ऐसे करके मैं दिखाएंगे। एक बात पूछना चाहूंगा सीधी स्ट्रेट जी, फॉरवर्ड। मान लो आप पार्षद बन गए, हाँ हाँ, सपोज करो, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो और आपका नाम सामने आए कि आप पार्षद बन गए, वार्ड नंबर 22 के लिए सबसे पहला मुद्दा आपके पास क्या होगा? भाई सबसे पहला मुद्दा जो है ना, मैं वैसे देखें बेसिक चीज़ें, नारा नारा के लिए ना सोचियो। ना नारा का नहीं है इसमें, तो जो है जो जिला परिषद का है उसमें हमारे जैसे 15 गांव हैं, तो 15 के 15 गांव की समस्याएं वो मेरी समस्याएं हैं, वो जो है ना इनकी समस्याएं नहीं, उसके बाद मेरी समस्याएं हो जाएंगी। और दूसरा मैं बात करूं कि भाई ये जो ऐसा नहीं है कि भाई हम खाली जो है बातें करके आज चले जाएं, और जो है यदि हमने लंबा चलना है तो उसके लिए हमारे को काम करने पड़ेंगे। राकेश जी, एक बात है, हाँ जी, मान लो नारा गांव से आप कैंडिडेट हो, हाँ, जिस किसी दूसरे गांव से कोई भी है तो प्रजातंत्र है, इलेक्शन तो लड़ सके हैं, बिल्कुल दूसरे किसी गांव से कैंडिडेट होगा तो पक्का ये है कि बस उसके परिवार वाले, उसके साथी या उसके जान पहचान के उसको वोट करेंगे, ये तो डन है। तो मान लो भाई वहां से क्या बेरा आपको वोट कम भी आवे तो भेदभाव बाद में तो ना दिखेगा। देखो जी, ये तो जो है ना मतलब एक ये जो इलेक्शन होगा, मेरे ख्याल में ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, मेरे ख्याल में उनके परिवार से भी वोट मेरे को मिलने लग रही है। मैं हालांकि बहुत बड़ी बात है, लेकिन और कहनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन काफ़ी जगह से ऐसा है कि वहाँ उनके इवन घर परिवार से कैंडिडेटों के परिवारों से भी वोट मेरे को मिलने लग रही है। ये उनका आशीर्वाद है जी। अच्छा, जो दूसरे कैंडिडेट हैं, क्या उनसे कभी मुलाकात होती है? बहुत मुलाकात होती है, वो भी हमारे अपने भाई हैं, और बड़े मतलब जो है ना भाई, मैं ये नहीं है कि मिलनसार भी हैं, ठीक है। मतलब हालांकि पहले तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब से अब ये इलेक्शन का दौर आया है उसमें बड़ी मुलाकातें हुई हैं। देख के एक दूसरे को कभी ऐसे हो फेस टू फेस होने के बाद? भाई गले मिलता हूँ, देखो मैं तो सामने वाले को तो पता नहीं मिलना चाहता है नहीं चाहता है, लेकिन मैं ज़रूर जो है सामने वाले से, मतलब मैं जो है जो मेरे से छोटे हैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ, और जो मेरे से बड़े हैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और जो बड़े हैं उनसे कोशिश करता हूँ भाई चरण भी छूऊं, क्योंकि भाई आशीर्वाद बड़ों का मिल जाए उससे बड़ी बात कोई है ही नहीं, ठीक है जी। जो छोटा है मेरे से उनको जो है मैं गले से लगाता हूँ जी। देखिए राकेश जी, डेली आप वोट मांगने के लिए अपने वार्ड में घूम रहे हो, हाँ। अपने काफिले के साथ, अपने दल बल के साथ, जी, एक बार लेकर जा भाई, सीधा वोट मांगी है आपने क्या? एक बार मैं चाहूंगा, लेकिन हमारे ये जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, वार्ड नंबर 22 के हर मोबाइल में ये वीडियो, मान लो वार्ड नंबर 22 के हर मोबाइल में मैं चाहूंगा ये वीडियो चलनी चाहिए, हर मोबाइल में, ठीक है। और बल्कि सभी हर जगह ये मोबाइल में वीडियो चलनी चाहिए। तो किस तरीके से आप ऑनलाइन वोट मांगोगे?
देखो जी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वीडियो वायरल हो जाओगी। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही अपील करूंगा सारी जनता से जो अपने वार्ड नंबर 22 के हैं। भाई आप जो है ना, आपको लगे कि भाई राकेश नारावाला आपका हितैषी है, आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, आप जो है खाली किसी के बहकावे में आके या किसी लालच में आके, भाई कोई देखो इलेक्शन है जी, ड्रिंक व्रिंक का भी है, कोई पैसे देने वाले भी होंगे, हर तरह के मिलेंगे। आपने नहीं पाई दारू? तो नहीं पिलाई, मैं पिलाता भी नहीं आज तक। मेरा जो है यही है रिकॉर्ड कि मैं जो है भाई पहले मैंने हाथ जोड़ लिए थे, भाई मेरे पास जो है आओ तो मिठाई खा लो, दूध पियो, घी लो, वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो है यदि आप पैसे की कहोगे, यदि आप दारू की कहोगे, तो भाई मैं हाथ जोड़ के नहीं, माफी आपने मांगूंगा। आपने वोट कुछ किए हैं ऐसे? ना जी ना, मतलब ही नहीं बनता, इतने पैसे हैं ही नहीं भाई साहब मेरे पास। मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं जो है वोट जो है वो, देखो मैं अपने लिए इलेक्शन फाइट नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ ना, वो अपनी जनता के लिए इलेक्शन फाइट कर रहा वो हूँ। कहते हैं कि राजनीति एक गंदा कीचड़, एक दलदल है, आप क्यों कूदे? बिल्कुल सही बात है जी। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को भी लगा था कि यार जो है ना, राजनीति जो है ये, इसमें जिला परिषद में मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन जो है ना मेरा उसका, और बल्कि कुछ भाइयों ने मेरे को सपोर्ट किया, लेकिन एक दो भाई मेरे ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना आपके मतलब की चीज़ नहीं है। तो मैंने उनको भी बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो सामने वाला भाई कहता है कि भाई ये तो पूछ लो क्यों नहीं है। मैं कहा भाई चल बता ही दे, न्यू बात है। तो हालांकि मैंने नहीं पूछी, लेकिन वो कहने लगा कि पूछ लो। मैं कहा बता। तो उन्होंने बोला कि जी आप जो है, आपका घर परिवार है वो बिल्कुल शरीफ रहा है, आप बिल्कुल शरीफ हो, किसी चीज़ का ऐब नहीं। भाई इसमें राजनीति में जो है ना, एक तो झूठा आदमी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आग भाई मिनट तो पहला झूठ बोल दे हुए, बोले जी आप तो झूठ बोले नहीं जावे, तो गोली बात चाहिए। ठीक है, इसमें तो गोलीबाज कामयाब है। तो मैंने उनको एक चीज कही थी, मगर भाई मान लो सारे गोलीबाज आए गए, सारे झूठे आदमी आए गए, भाई दूसरे आए गए, यदि कोई अच्छा आदमी सामने आएगा नहीं तो बदलाव कैसे होगा? तो यदि हमने अपनी राजनीति के अंदर बदलाव लेकर आना है तो अच्छे इंसान को आगे आना पड़ेगा। तो ये रीजन रहे कि भाई जो है ना, एक इंग्लिश के अंदर कहावत भी है, इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी रिमेन इन द सिस्टम। लेकिन आप कब चेंज हो गए फिर? मैं सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति में इसलिए घुसा हूँ कि भाई मेरे को जो है ना सिस्टम को चेंज करना है, जो सिस्टम हमारा करप्टेड है। कभी आप भी चेंज हो जाओ और आप पे करप्ट पाओ थोड़े दिन में, मतलब ही नहीं बनता जी। मैं जो है ना एक चीज़ और भी बताऊँ, भाई मालिक की कृपा से जो है पैसा कमाने के मेरे पास पहले भी मौके थे, कभी पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई है। ठीक है जी, आज के दिन भी मालिक की कृपा से दो पैसे का ठीक जुगाड़ है, लेकिन कभी कोई दिखावा नहीं, कभी कोई लालच नहीं, कभी किसी तरह का। भाई साधारण से कपड़े अपने जो है, और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे मंत्री हैं, ये हमारे जिला पार्षद के कैंडिडेट भी हैं, भाई फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ में भी चले हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी में भी चलते हैं। भाई मैं तो जो है मेरे पास वैगन आर गाड़ी है, मैं अपना वैगन आर में ही चलता हूँ जी तकरीबन। तो इसमें कोई दिखावा नहीं और कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। देखो भाई, मैं राकेश दहिया के वोट मांगना नहीं आया। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, सर आपको सही बुरा लगता होगा शायद, लेकिन मेरा कहना मतलब यो है, वार्ड नंबर 22 ने जिला परिषद का जो कैंडिडेट है कोई भी है, वो वार्ड नंबर 22 ने ही चुनना है पार्षद। तो भाई उसको वोट देना जो आपके वार्ड का विकास करा सके। जो दारू बांटे है, जो खरीदने की सोचा है, मत दियो उसकी वोट, चाहे कोई भी हो। ये श्रीमान जी बांट रहे हो तो इसकी मत दियो, मैं कहूँ ये बात। और मेरे को ये बिल्कुल कहते हुए गर्व होता है कि ऐसे इंसान को चुन के सामने लेके आओ जो आपकी समस्याओं को सुने, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। आज वो आपका पाया मजावा सीधा डायरेक्ट जोड़ में कुछ की मारा अगर न्यू भाई साहब, सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन उसके बाद वो नेता हो जाता है, बिल्कुल वो अपनी गाड़ी के शीशे भी नहीं खोलता। सर प्लीज ऐसा मत करना। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और कहूँगा। अब ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, मेरे ख्याल में जो है भाई शक्ल तो भी शायद नहीं जानता और नाम तो जानता ही को नहीं, कोसे भाई ने भी। भाई सिर्फ इतना है संपर्क कि भाई गली में गाए हैं, राम रमी होगी, ये चीज़ है। तो मेरे बारे में जो है ना, मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल में इन भाइयों से भी किसी से विचार विमर्श आप करना चाहो तो मेरे ख्याल में ये भी बता देंगे। देखो, दो चीज़ें हैं राकेश जी, एजुकेशन जो आपने पहले बोला, और स्पोर्ट्स जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। सर अगर ये वार्ड 22 आपको अगर मौका दे रहा है और आप कल को
सुन के सामने आते हो, तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान देना मेरा लास्ट है ये सर। बिल्कुल जी। इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई मेरे ख्याल में जो है ना, लोगों को कहना भी नहीं पड़ेगा, लोगों के कहने से पहले ही उनके काम उनको आगे होते हुए दिखाई देंगे। तो भाई ये थे राकेश दहिया, गांव नारा से, वार्ड नंबर 22 के जिला परिषद कैंडिडेट, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और भाई अब जो फ़ायदा देना है वो तो आप लोगों ने देना है, आपने पता है किसको वोट करनी है। तो श्रीमान जी, थैंक यू वेरी मच, हमें भी समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।